और से ऐसा बताया जाता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा होंगे। बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के लिए राजस्थान में। कौन नहीं बनता, लेकिन हम तो यही बात कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब चौथी बार बनेंगे। हम तो यही बात कह रहे हैं। आप आते हैं पानी का, और हमारे यहाँ तो पानी की इतनी समस्या है 5 से लेकर 7 दिन तक। मेवाराम जी के आज से 15 दिन पहले जब अधिकारियों की बैठक ली तो मेवाराम जी को अधिकारियों को ये कहना पड़ा कि मैं ट्रांसफर नहीं सस्पेंड करवा दूंगा। इतनी बुरी हालत है बाड़मेर और बालोतरा में। क्या लगता है सर, कभी रिवाज नहीं बदला, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, क्या लगता है? क्योंकि इससे पहले भी आप देखिए, जब आप ही विधायक थे उस वक्त भी 2013 के अंदर आपने इतनी अच्छी योजना लेकर आए थे, निःशुल्क दवा योजना, जबरदस्त तरीके से पूरे देश के अंदर था। आज भी उस तरीके की योजना, क्या लगता है ये योजनाएं कांग्रेस को जीत दिला पाएगी? सुनते यहाँ पर जितने भी पार्षद है कांग्रेस के, मुझे कहते हैं कि अधिकारी कोई भी पानी का आईएन हो या जेईएन हो, उसे 10 बार शिकायत करने पर भी नहीं सुनते। ये जानकारी मैं की आप बात कर रहे हैं, वहाँ पर 23 उम्मीदवार है। सबसे बड़ी कांग्रेस की 15 सालों से अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जिसे टिकट मिलना होता है उसे मिलता नहीं है, दूसरे को मिल जाता है और निर्दलीय खड़ा हो जाता है और बीजेपी वहाँ पर जीत पर जाती है। तक एक साथ राज किया 17 साल तक, तो भी हमने, लेकिन वो विश्व में छवि नहीं बना पाई कांग्रेस जैसी आज की छवि है। इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। देश दुनिया कांपती थी इंदिरा जी के, और मोदी साहब की धीरे धीरे हवा निकलनी शुरू हो गई है। मोदी जी कहते हैं आप रेवड़ियां मार रहे हैं। रेवड़िया नहीं है, हमारी आवश्यकताएं हैं, ये हमारे करके दिखा दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कैसा कार्यकाल रहा 4.5 साल का? वो इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं कि 2030 तक वही मुख्यमंत्री रहेंगे इस तरीके से, और जबकि एआईसी पूरे राजस्थान के अंदर पिछले 3 दिनों से लगातार प्रत्याशियों की खोज शुरू हो गई है। और ऐसा बताया जाता है पूरे राजस्थान के अंदर 2 दिनों में 1500 से ज्यादा जो प्रत्याशियों के फॉर्म आए। हमारे साथ में सीडब्ल्यूसी के मेंबर्स हाल ही में चुने गए हैं, वो मौजूद है, कैबिनेट मंत्री। सर, सबसे पहले तो राजस्थान तक की ओर से आपको बधाई। धन्यवाद आप सबको। सर, कितनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है? जिम्मेदारी तो सीडब्ल्यूसी का मेंबर, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और खड़गे साहब ने, सोनिया जी ने, राहुल गांधी जी ने जो जिम्मेदारी दी है, जिम्मेदारी का हम बड़ी निष्ठा के साथ में काम करके निभाएंगे। सर, जिस इलाके से आप आते हैं वहाँ पर पिछले 10-15 साल में देखा गया है कि पूरे उदयपुर बेल्ट के अंदर कांग्रेस कहीं न कहीं कमजोर हुई है। क्या लगता है, क्या वजह है कि कांग्रेस वहाँ पर कमजोर हुई है, और आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? क्योंकि कांग्रेस ने कुल मिलाकर राजस्थान की 59 सीट रहती है, जहाँ पर विशेष तौर से एआईसी डायरेक्ट फोकस कर रही है, उसमें आपके इलाके की बहुत सारी सीटें हैं। कांग्रेस कमज़ोर हुई है पिछले लंबे समय से, ऐसा कुछ नहीं है। गए टाइम पे कुछ ज़रूर कमज़ोर हुई है, लेकिन इस कमज़ोरी को हम दूर करेंगे। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी की जो योजनाएं हैं, उस योजनाओं को लेकर जनता के बीच में बहुत उत्साह है, सरकार के प्रति, मुख्यमंत्री जी के प्रति। और इस बार का जो चुनाव होगा, उस चुनाव के अंदर वागड़ और मेवाड़ पूरी तरह से ताकत के साथ में कांग्रेस के साथ होगा। यहाँ 25 साल का इतिहास है कि कभी रिवाज नहीं बदला, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, क्या लगता है? क्योंकि इससे पहले भी आप देखिए, जब आप ही विधायक थे उस वक्त भी 2013 के अंदर आपने इतनी अच्छी योजना लेकर आए थे, निःशुल्क दवा योजना, जबरदस्त तरीके से पूरे देश के अंदर था। आज भी उस तरीके की योजना, क्या लगता है ये योजनाएं कांग्रेस को जीत दिला पाएगी? पिछले टाइम के तमाम रिकॉर्ड टूटेंगे। कुछ टाइम से एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस का जरूर बोलबाला रहा है, लेकिन लंबे समय तक कांग्रेस ने राज किया है। इस बार जो अशोक गहलोत साहब ने 10 गारंटी योजनाएं चलाई हैं, वो आम जनता का कोई काम शेष रहता नहीं है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 1-1.5 महीने के अंदर करीबन 28 जिलों का दौरा किया है, और इन दौरान में कांग्रेस पार्टी प्लस हम सरकार के तमाम मंत्रीगण तमाम कार्यक्रम में हम साथ रहे हैं, हमने नज़दीकी से देखा है। अभी 9 अगस्त को राहुल गांधी जी की इतनी बड़ी हमारी दक्षिणी राजस्थान में रैली हुई है, जिसको पूरे देश ने देखा है। वातावरण कांग्रेस के पक्ष में। आज सर, बाड़मेर जिले के अंदर आपको यहाँ भेजा गया है कैंडिडेट सिलेक्शन, क्या पूरा प्रोसेस है? किस तरीके से बैठक ली जाएगी? और 7वां विधानसभा, क्योंकि ये कांग्रेस का गढ़ है। पहले भी हमारे यहाँ पर राजस्थान में हाईएस्ट सीटें बाड़मेर से हम जीते हुए हैं। 1 सीट मात्र हम हारे हैं, उस 1 सीट को भी हम इस बार जीतेंगे। क्योंकि मैं कल से आया हूँ, इस सब लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वरिष्ठ कांग्रेसजन से बात हम कर रहे हैं। सबके मन में एक ही बात है कि हम सब चीज़ों को भूलकर एकजुट होकर कांग्रेस को जिताएंगे।
ये सबके मन में भावना है। जिस सीट की आप बात कर रहे हैं वहां पर 23 उम्मीदवार है। सबसे बड़ी कांग्रेस की 15 सालों से अगर आप देखेंगे तो वहां पर जिसे टिकट मिलना होता है उसे मिलता नहीं है, दूसरे को मिल जाता है और निर्दलीय खड़ा हो जाता है और बीजेपी वहां पर जीत पर जाती है। हम पार्टी के नेता भी है, रामलाल जी दोनों हम वरिष्ठ हैं, मंत्रिमंडल में भी वरिष्ठ हैं और हमको ये जिम्मेदारी दी गई है। तो हमारी दोनों भाइयों की जिम्मेदारी है कि जो सीट हम 20 साल से नहीं जीत रहे हैं उस सीट के अंदर चाहे वो कितने में उम्मीदवार हो, पार्टी जब टिकट दे देती है तो हम सबको एक होना पड़ता है। एक होकर हम चुनाव लड़ेंगे और इस सीट को हम जीतेंगे। जिस महकमा से आप आते हैं पानी का, और हमारे यहाँ तो पानी की इतनी समस्या है 5 से लेकर 7 दिन तक। मेवाराम जी के आज से 15 दिन पहले जब अधिकारियों की बैठक ली तो मेवाराम जी को अधिकारियों को ये कहना पड़ा कि मैं ट्रांसफर नहीं सस्पेंड करवा दूंगा। इतनी बुरी हालत है बाड़मेर और बालोतरा में। क्या लगता है सर कहाँ फॉल्ट रह गया? आपने भी जैसे कल रात को भी आपने हरीश जी से मुलाकात की थी, वहाँ पर भी पानी की समस्या है। क्या लगता है सरकार पूरी तरीके से इन तमाम चीज़ों को कैसे देखती है? देखो, पहले तो 2024 तक पानी हर घर तक ले जाना है, वो भारत सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो, सबका एक उद्देश्य है और इस उद्देश्य के पूर्ति के लिए हम पूरी ताकत के साथ में लगे हुए हैं। लेकिन पानी एक प्रकृति से जुड़ा हुआ मुद्दा है। अभी यहाँ गिरा तो इतना ज़्यादा गिर गया और रुक गया फिर रुक गया, तो प्रकृति से तो हम इतनी ज़बरदस्त लड़ाई नहीं लड़ सकते। लेकिन जहाँ हमारे पास सोर्स हैं उन सोर्स को हम डेवलप करेंगे, उन सोर्स को पानी का फायदा आम जनता तक लेके आएंगे। अधिकारी नहीं सुनते। यहाँ पर जितने भी पार्षद है कांग्रेस के, मुझे कहते हैं कि अधिकारी कोई भी पानी का आईएन हो या जईएन हो, उसे 10 बार शिकायत करने पर भी नहीं सुनते। ये जानकारी मेरे पास तो अभी आई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पानी जैसा मुद्दा बहुत संवेदनशील मुद्दा है और एक या दो अधिकारी नहीं सुनेंगे तो सरकार मुंह बंद करके, आग बंद करके नहीं बैठी रहेगी। इनको हम ठीक कर देंगे। सर, इस बार बीजेपी की ओर से ऐसा बताया जाता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चेहरा होंगे। बड़ा चैलेंज है कांग्रेस के लिए राजस्थान में। नरेंद्र मोदी जी कोई ज़मीन में से तुरंत निकल के नहीं आए हैं। मैं तो गुजरात के बहुत नज़दीक रहता हूँ, मैं उनको बरसों से जानता हूँ और अगर 9 साल या 10 साल का उन्होंने राज कर रहे हैं तो देश के सामने कोई करिश्मा नहीं किया है। हमने आप देखिए ना, पूरे विश्व के अंदर हमने तो 17 साल तक एक साथ राज किया, 17 साल तक, तो भी हमने, लेकिन वो विश्व में छवि नहीं बना पाई कांग्रेस जैसी आज की छवि है। इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। देश दुनिया कांपती थी इंदिरा जी के, और राजीव गांधी जी भी देश के दुनिया के किसी कोने में जाते थे तो हर व्यक्ति उनको बहुत अच्छी नज़र से देखता था। ऐसा कुछ भी नहीं है और मोदी साहब की धीरे धीरे हवा निकलनी शुरू हो गई है। अब मोदी जी कहते हैं आप रेवड़ियां बांट रहे हैं। रेवड़ियां नहीं है, हमारी आवश्यकताएं हैं, ये हमारी नीड, ये हमारा अधिकार है। हमारे राजस्थान के पास में धन की कोई कमी नहीं है। अगर किसी गरीब को हमने 500 रुपये का 1000 रुपये पेंशन कर दिए, ये रेवड़ियां नहीं है। या गैस सिलेंडर को हमने 500 रुपये में दे दिया तो ये रेवड़ियां नहीं है। या किसी का दुर्घटना में 10 लाख रुपये हमने दे दिया तो ये रेवड़ियां नहीं है। दवाई का हमने 25 लाख रुपया दे दिया तो रेवड़ियां नहीं है। ये सरकार की जिम्मेदारी है और माननीय मुख्यमंत्री जी जैसा मुख्यमंत्री पूरे देश में किसी राज्य में नहीं है, इन्होंने करके दिखा दिया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कैसा कार्यकाल रहा 4.5 साल का? वो इस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं कि 2030 तक वही मुख्यमंत्री रहेंगे इस तरीके से, और जबकि एआईसी साफ कर चुका है तमाम बातों को। ये कोई आज का विषय नहीं है। ये चुनाव होंगे जब देखा जाएगा कौन बनता है कौन नहीं बनता है। लेकिन हम तो यही बात कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब 4थी बार बनेंगे। हम तो यही बात कह रहे हैं। ये 4थी बार भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बनेंगे। दिनेश बोहरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।